अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के जो पूछे गए शेयर हैं उनका टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि इन शेयर्स के लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सके कि आने वाले दिनों में आपने इन शेयर्स के अंदर किन लेवल्स के ऊपर जो है वो ट्रेड वगैरह करनी है। तो पहला शेयर जो पूछा गया था कमेंट सेक्शन के अंदर वो है सीमेंट सेक्टर से फ्लाइंग सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो फ्लाइंग सीमेंट को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो इसकी अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट है इसके पास 6 रुपये और 60 पैसे की। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है इसके पास 7 रुपये और 21 पैसे की। तो आप सपोर्ट के ऊपर इसमें बाइंग कर सकते हैं और रेजिस्टेंस के ऊपर आप इसके अंदर जो है वो सेलिंग कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। नेक्स्ट शेयर जो है वो है हमारे पास डेरा गाजी खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड डीजीकेसी। तो डीजीकेसी को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें और इसके ट्रेंड की बात करें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट है इसके पास 72.43 की। और जो करंट प्राइसेस है इसकी वो भी 72.43 की हैं। तो अगर आपने इसमें बाइंग करनी है तो जो करंट प्राइसेस है इसकी इन लेवल्स के ऊपर आप इसमें एक्यूमुलेशन जो है वो कर सकते हैं। और उसके बाद जो इसके अंदर टारगेट होगा या जो आप रेजिस्टेंस बोलेंगे वो हमारे पास होगी 84.47 की। तो आप सपोर्ट पे बाई करके रेजिस्टेंस के ऊपर आप इसमें सेलिंग जो है वो कर सकते हैं। तो जो रिस्क इन्वॉल्व होगा अगर तो आने वाले दिनों में ये प्राइस तकरीबन 65 को अगर ये ब्रेक कर देगा डाउन साइड के ऊपर तो फिर ये अपना ट्रेंड जो है वो ब्रेक कर देगा। लेकिन अभी क्योंकि इसने ब्रेक नहीं किया और प्राइसेस इसकी सपोर्ट के ऊपर मौजूद है तो अभी जो है हम इसके अंदर जो ट्रेड जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। तो डेरा गाजी खान के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है पीएसएमसी पाक सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड। पीएसएमसी को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो पीएसएमसी प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है। ब्रेकआउट इसने किया था तकरीबन ये 592 रुपए के ऊपर, जिसके बाद इसकी प्राइसेस जो है बड़ी शार्प अपसाइड के ऊपर गई थी। और जिस तरह ये अपसाइड के ऊपर गई थी और फिर ये नीचे भी इसी तरह जो वो बैक टू बैक लोअर कैप जो वो लगाते हुए आई हैं। तो अब अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें, जो सपोर्ट है पाक सुजुकी मोटर कंपनी की वो 575 रुपए की है। तो अगर 575 रुपए के लगभग आपको इसकी प्राइसेस आने वाले दिनों में मिल जाएं तो फिर आप यहाँ के ऊपर आप इसमें बाइंग जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये है कि आपको रिस्क जो है वो कम इन्वॉल्व होगा और एक्सपेक्टेड गेन जो है वो ज्यादा होगा। तो टारगेट जो है आप साइड के ऊपर वो अभी प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट है। यह कि जब एक दफा ये अपनी प्रॉपर सपोर्ट बना लेगा 575 रुपए के लगभग तो उसके बाद जो है अगर इसके अंदर कोई न्यू फॉर्मेशन मिलेगी तो उसके बाद ही हम अप साइड के ऊपर टारगेट इसका प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अप साइड के ऊपर इसकी प्राइसेज जो है वो फर्दर कितना जो है वो जा सकती हैं। तो पाक सुजुकी मोटर कंपनी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास है वो है पीआईबीटीएल पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल। तो पीआईबीटीएल को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो पीआईबीटीएल जो है इसको अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो इसने ब्रेकआउट किया था तकरीबन 4 रुपये 90 पैसे का और टारगेट था इसका 6 रुपये 36 पैसे का, जो कि यहाँ पे ये अचीव कर चुका हुआ है। तो उसके बाद अब नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर देखें तो ये थोड़ा सा मैं इसकी जो वर्किंग है ये मैं थोड़ी कम करता हूँ ताकि हमें समझ में आ सके कि इसके अंदर हमने अब फ्यूचर के अंदर क्या करना है। तो थोड़ा सा हम इसको क्लीन कर लें। तो ट्रेंड की बात करें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है, लेकिन यह है कि प्राइसेस इसकी जब कंसोलिडेट कर रही हैं तो कंसोलिडेशन जोन का आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि ये एक ऐसा जोन होता है जिसमें प्राइस ना ही बहुत ज्यादा ऊपर जाती है और ना ही बहुत ज्यादा नीचे जाती है। तो इस तरह के जोन के अंदर जो है वो ट्रेड जो है वो जरा एहतियात से करनी होती है और जब तक प्रॉपर ब्रेकआउट ना हो तो बेस्ट यही रिकमेंड किया जाता है कि जो बिगनर्स हैं उन्हें जो है इस जोन के अंदर कंसोलिडेशन जोन के अंदर एटलीस्ट जो है वो ट्रेड नहीं करनी चाहिए। तो अब अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो है इसके पास पीआईबीटीएल की वो 6 रुपये 29 पैसे की है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो ये ऊपर ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है जो कि तकरीबन समझे कि 7 रुपये और 60 पैसे के लगभग है। तो आप इसके ऊपर अंदर सपोर्ट के ऊपर बाइंग कर सकते हैं और रेजिस्टेंस के ऊपर आप इस पे जो सेलिंग कर सकते हैं। और अगर आपने इसके अंदर स्विंग ट्रेड करनी है या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर आप इसके अंदर अभी वेट करें कि कोई प्रॉपर ये ब्रेकआउट करे, यानी ये जो ट्रेंड लाइन है इसका प्रॉपर ब्रेकआउट एक दफा ये कर दे तो उसके बाद ही आप इसके अंदर जो ट्रेड लें। उसके बाद जो है कि एक तो ये छोटे ही टाइम फ्रेम के अंदर आपको जो बहुत ज्यादा गेन देगा और रिस्क जो है वो भी आपका इसके अंदर जो है वो बहुत कम इन्वॉल्व होगा। बाकी ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताई है तो छोटे टाइम फ्रेम के लिए यानी शॉर्ट टर्म के लिए आप इन लेवल्स के ऊपर जो इसमें जो ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यह है कि उसके बावजूद भी ये जो आपको लेवल्स बताए जा रहे हैं क्योंकि इसका जो अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है तो जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उन लेवल्स के ऊपर भी इसके अंदर जो है वो काफी ज्यादा जो वो रिस्क है वो इन्वॉल्व है। तो अगर आप बिल्कुल सेफ प्ले करना चाहते हैं तो फिर आपको जो अपसाइड के ऊपर एक लेवल बताया कि इसका ब्रेकआउट करे तो फिर ही आप इसके अंदर ट्रेड करें तो फिर इंशाल्लाह जो आपका जो रिस्क है वो बिल्कुल कम इन्वॉल्व होगा और एक्सपेक्टेड गेन जो है इंशाल्लाह बहुत ज्यादा होंगे इसके अंदर। पीआईबीटीएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास बीओपी बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड। बीओपी को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देख लें तो जो बीओपी चार्ट इसका लोड हो जाए
तो बीओपी को हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो इसने ब्रेकआउट किया था 4 पे 90 पैसे के ऊपर, टारगेट था 6 पे 40 पैसे का। यहाँ पे ये ऑलरेडी अचीव कर चुका हुआ है। उसके बाद अब प्राइसेस इसकी जो है ये भी कंसोलिडेट जो है वो कर रही हैं। तो अब अगर आपने इसकी सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो है इसकी वो तकरीबन हमारे पास है 5 रुपए और 90 पैसे की। और रेजिस्टेंस की बात करें तो जो रेजिस्टेंस इसकी बन रही है वो तकरीबन 6.5 रुपए के लगभग बन रही है। तो आप सपोर्ट पे बाय करके रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हैं। बाकी क्योंकि इसकी प्राइसेस अभी कंसोलिडेट कर रही हैं सॉरी सॉरी, आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। जब आने वाले दिनों में अगर ये ब्रेकआउट करता है और इसकी प्राइसेज अगर हम देखें तो निकलती हैं 6.5 रुपए के ऊपर, ये क्लोजिंग दे देता है वॉल्यूम्स के साथ, तो फिर आप इसके अंदर जब ट्रेड ले सकते हैं। फिर ये है कि आपको शॉर्ट टर्म में जो अच्छा खासा जो वो गेन दे देगा और रिस्क भी इसके अंदर जब बिल्कुल कम इन्वॉल्व होगा। बाकी जब तक ये प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं करेगा तो इसके अंदर रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगा, एक्सपेक्टेड गेन जो है वो कम होगा और रिस्क जो है वो ज्यादा होगा। तो उसी टाइम जो है कोशिश करें ट्रेड लें कि जिस टाइम जो है रिस्क जो है वो कम और एक्सपेक्टेड गेन के चांसेस जो है वो ज्यादा हों। तो बीओबी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास पेल पॉक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड। पेल को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देख लें तो पेल को अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ये भी प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है। इसने ब्रेकआउट किया था 12 रुपए 33 पैसे के ऊपर, 15 रुपए 70 पैसे का टारगेट था, जहां पे ये अचीव कर चुका हुआ है। उसके बाद भी आई थिंक एक दो अपॉर्चुनिटी इसमें बनी थी। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो ट्रेंड अभी भी इसका प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है, लेकिन ये कि अप ट्रेंड के अंदर भी फर्दर जो है आप ट्रेंड को आगे अपसाइड पे कंटिन्यू करने से पहले प्राइसेस इसकी भी जो है कंसोलिडेट कर रही हैं। तो कंसोलिडेशन जोन का आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि वो क्या होता है और उसमें क्या करना होता है। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है, अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट है इसकी 20 रुपए और 40 पैसे की, जो कि यहाँ पे बनेगी। वो रेजिस्टेंस इस ट्रेंड लाइन की होगी जो कि तकरीबन 23.25 रुपए के लगभग बनती है। तो आप सपोर्ट के ऊपर बाय करके रेजिस्टेंस के ऊपर सेल कर सकते हैं। और अगर आपने इसके अंदर स्विंग ट्रेड करनी है या फिर कुछ लंबे अरसे के लिए रखना है जिसमें आपको गेंस जो है वो ज्यादा मिलेंगे और एक्सपेक्टेड लॉस जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, यानी लॉस के चांसेस बिल्कुल कम होंगे और एक्सपेक्टेड गेन जो है वो बहुत ज्यादा होगा, यानी एक सेफ ट्रेड जो है वो कंसीडर की जाएगी। तो उसके लिए आप जब वेट करें कि इस ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट कर ले, जो कि तकरीबन समझे कि 23.5 रुपए का लेवल बनता है। अगर 23.5 रुपए से ऊपर जाने वाले दिनों में क्लोजिंग दे देगा वॉल्यूम्स के साथ, तो फिर आप इसके अंदर जब स्विंग ट्रेड जो ले सकते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको इसके अंदर अच्छे खासे जब वो गेन मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो लेवल्स आपको बताए जा रहे हैं, तो अगर तो आप खुद टेक्निकल्स जानते हैं तो इजी है, आप ही खुद भी फाइंड कर सकते हैं कि कब आपने बाइंग करनी है, कब बाइंग जो है वो सेफ होगी और कब जो है वो सेलिंग जो है वो करनी है आपने। तो वो बेस्ट है। लेकिन अगर आप लोग ये टेक्निकल एनालिसिस खुद नहीं जानते और अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से आप या फिर ज़ाती मसरूफियात की वजह से आप जो एनालिसिस नहीं कर पाते, तो फिर ये है कि आप लोग अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहे, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप वन टाइम 6000 पे करके पूरे साल की आप मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल यानी जो लेवल्स आपको बताए जा रहे हैं, जब उन लेवल्स के ऊपर अपॉर्चुनिटी डेवलप होगी और जब सेलिंग करनी होगी तो वो टारगेट जो है वो आपको बता दिए जाएंगे। तो उसके लिए आप मेरे प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस खुद सीखना चाहते हैं, तो आप लोग चाहते हैं कि जैसा आप कुछ खुद सीख के आप इस काबिल हो जाएं कि आपको किसी भी ग्रुप की जरूरत ना पड़े, तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर भी इनरोल कर सकते हैं। तो दोनों में से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर आप जब वो समझे कि इसमें आप अगर इनरोलमेंट कर लेते हैं और आप देखते हैं कि ये कोर्स आपको सूट नहीं करता, तो आप इस कोर्स को जो है लीव भी कर सकते हैं और अपना कंप्लीट जो है रिफंड भी जो है वो ले सकते हैं। तो ये भी जो अगर देखें तो जो मार्केट का जो अभी करंट जो सिचुएशन है, मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर रही है। तो ये एक बेस्ट टाइम है उन लोगों के लिए जो कि कुछ सीखना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट में ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है और आपके पास टाइम अभी है कि आप जो है सीखने के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस करें। तो अगर आप लोग सीखना चाहें तो जो कोर्स का आपको बताया इसमें आप इनरोलमेंट जो है वो कर सकते हैं। पाक इलेक्ट्रॉन का आपको बता दिया कि इसके अंदर आपने क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है प्रेमा एट ताहर लिमिटेड। तो प्रेमा को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो एक चैनल के अंदर इसकी प्राइसेस जो है वो मूव कर रही है। चैनल की जो सपोर्ट है वो हमारे पास जो इसकी करंट प्राइसेस है उन्हीं के लगभग है 13 रुपए 84 पैसे के ऊपर। तो आपने अगर इन लेवल्स के ऊपर इसके अंदर बाइंग वगैरह करनी है, तो जो इसके अंदर टारगेट होगा वो तकरीबन हमारे पास 15 रुपए के लगभग बनता है। तो आप जो सपोर्ट है इस लेवल के ऊपर बाइंग करके इस रेजिस्टेंस के ऊपर जब सेलिंग कर सकते हैं। बाकी अपसाइड के ऊपर जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 17.5 रुपए की है। तो एक्सपेक्टेड गेन जो अच्छा खासा इसमें नजर आ रहा है। तो यह कि एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के आप इसके अंदर जो ट्रेड ले सकते हैं करंट प्राइसेस के ऊपर भी।
तो प्रेमा के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है सिमेट्री ग्रुप। तो सिमेट्री को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो अभी ये भी लिस्टेड जो है रिसेंट ही हुआ था, तो इसके प्रॉपर चार्ट जो है वो डेवलप नहीं हुए, तो इसलिए इसको प्रिडिक्ट करना भी जब वो टेक्निकल एनालिसिस पे काफ़ी मुश्किल है। इंशाल्लाह जब फ्यूचर के अंदर इसके प्रॉपर चार्ट जो है वो बन जाएंगे तो फिर इसका एनालिसिस जो है वो भी आप लोगों के साथ जो है शेयर किया जाएगा। सिमेट्री ग्रुप के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है सिल्क बैंक। सिल्क बैंक के बारे में अगर आपको बताया जाए तो इसका चार्ट जो है वो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो सिल्क बैंक को अगर हम देखें तो ये कोई अभी किसी भी कोई ऐसा प्रॉपर इसकी मूवमेंट है नहीं जिसके ऊपर आपको लेवल्स बताए जाएं। लेकिन अगर ये एक स्पोर्ट की बात करें, जो स्पोर्ट है इसके पास वो तकरीबन 1 रुपए की है, और जो रेजिस्टेंस है सिल्क बैंक की वो हमारे पास 1 रुपए और 18 पैसे की है। 1 रुपए 15 पैसे या आप राउंड फिगर जब ज़हन में रख लें तो आप 1 रुपए पे लेके 1 रुपए 15 पैसे पे इस पे जब सेलिंग कर सकते हैं, और इसी तरह आप इसमें एग्जिट भी जो अपना इख्तियार कर सकते हैं। सिल्क बैंक के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, ये भी पेनी शेयर है, PASL, परवेज अहमद सिक्योरिटीज, सॉरी, परवेज अहमद कंसल्टेंसी। तो परवेज अहमद कंसल्टेंसी को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो जो सपोर्ट है इसकी वो 0.57 के ऊपर है, यानी 60 पैसे की, और रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 1 रुपए की है। तो आपको अगर इसके आने वाले दिनों में प्राइसेस 60 पैसे के लगभग मिल जाए तो वहां पे आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, और फिर रेजिस्टेंस जो कि 1 रुपए की है वहां के ऊपर आप इसमें जब सेलिंग करके अपना प्रॉफिट जब वो बुक कर सकते हैं। तो परवेज अहमद के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है एयरलिंक। तो एयरलिंक को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो चार्ट इसका ओपन कर लेते हैं एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड का। तो एयरलिंक को अगर चार्ट्स के ऊपर देखें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है, लेकिन प्राइसेस इसकी जब कंसोलिडेट कर रही हैं तो इसकी अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो इसकी होगी आने वाले दिनों में वो तकरीबन 49 रुपीज़ के लगभग बनती है, और रेजिस्टेंस की बात करें तो जो है वो 55 रुपीज़ की, जो 55.36 की बनती है। तो आप सपोर्ट पे बाय करके रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हैं, और अगर आपने इसके अंदर स्विंग ट्रेड करनी है या फिर आपने इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर आप इसमें आप वेट करें कि एक दफ़ा ये प्रॉपर ब्रेकआउट कर दे तकरीबन 61 रुपए के ऊपर। अगर ये वॉल्यूम्स के साथ आने वाले दिनों में क्लोजिंग दे देते हैं तो फिर आप इसमें बिला झिझक जो है वो बाइंग कर सकते हैं। फिर इंशाल्लाह आपको थोड़े से ही टाइम के अंदर अच्छा खासा जो वो गेन एयरलिंक के अंदर जो वो मिल सकता है। एयरलिंक कम्युनिकेशन के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास ऑटो सेक्टर से शेयर है MTL, मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड। MTL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ट्रेंड की बात करें तो ये भी अपने आप ट्रेंड के अंदर आ रहा है, लेकिन ये एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है जिसमें ये लोअर जो ट्रेंड लाइन है ये हमारे पास सपोर्ट की लाइन है, और अपर जो है वो रेजिस्टेंस की लाइन है। तो अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें, जो सपोर्ट इसकी बन रही है हमारे पास आने वाले दिनों के लिए वो होगी 530 रुपए की, और रेजिस्टेंस की बात करें जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 560 की होगी, और जो फाइनल रेजिस्टेंस होगी वो तकरीबन 580 रुपए के लगभग होगी। तो आप सपोर्ट के ऊपर बाइंग करके जो रेजिस्टेंसेस बताई हैं उनके ऊपर आप इसमें जो सेलिंग कर सकते हैं। और अगर आप इसके अंदर जो है स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए लेकर रखना चाहते हैं तो फिर आप अभी इसमें वेट करें जब तक ये इसका प्रॉपर ब्रेकआउट जब वो समझे कि 590 रुपए के ऊपर जब तक ये क्लोजिंग नहीं दे देता वॉल्यूम्स के साथ, तब तक आप इसको अवॉइड करें। जब इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे देगा वॉल्यूम्स के साथ तो फिर इसके अंदर रिस्क जो है वो बिल्कुल कम इन्वॉल्व होगा, और छोटे ही टाइम फ्रेम में आपको जब अच्छा खासा इसके अंदर जब गेन मिल सकता है, और रिस्क भी इसके अंदर बहुत कम होगा इन केस अगर ट्रेड जो है वो फेल भी होती है। तो काफ़ी ज़्यादा शेयर हमने आज की वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए हैं। बाकी जो कमेंट सेक्शन के अंदर आपके फर्दर अगर आप लोग चाहते हैं कि आने वाली वीडियोस के आप लोगों की शेयर की जाए, डिस्कशन की जाए, तो उनका नेम या सिंबल जो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेंशन कर दें। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर के अंदर जब आप लोगों के साथ मार्केट से रिलेटेड इसी तरह शेयर्स की अपडेट या फिर मार्केट की अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर की जाएँ, तो वो आप लोगों से जो है मिस ना हो। तो होपफुली आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो ज्वाइन करना चाहते हैं जिसके अंदर मैं टाइमली बाय सेल के सिग्नल शेयर करता रहता हूँ, या फिर अगर आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो दोनों में से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।